ओम शांति। आज 11 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फ़र्ज़ है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना, इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। देखिए, 3 बातें बताएं। एक बताया फॉलो फादर की रेस करो, फॉलो फादर मदर, फॉलो फादर मदर की रेस करो। दूसरा कहा, इस नर्क से दिल हटा दो, क्योंकि अगर नर्क से दिल लगी हुई होगी तो शिवालय में कैसे जाएंगे। और तीसरा कहा, एक जन्म पवित्रता की पवित्रता की धारणा करो। ये 3 चीज़ों से हम शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने कहा, धंधा दौरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बाबा ने कहा, कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना। ओम शांति हम कहते हैं, ये है अपना और बाप का परिचय देना। ओम शांति कहना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और परमात्मा का परिचय नहीं, हम आत्माएं आपस में भाई भाई एक परमात्मा की संतान है। परमात्मा ने नमः। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनावे। ये माता पिता की एक तमन्ना होती है कि बच्चों की पालना ऐसी करें जो वो बहुत लायक बने। तो माता पिता का काम है बच्चों को लायक बनाना। माता पिता बच्चों को अपने लायक बनाते हैं। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा, बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई कराएं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया। बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वो हुआ हद का बाप, ये फिर बेहद का बाप। वो हद का ब्रह्मा रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में ख़राब न हो जाएं, नाम बदनाम न करें, परंतु वो हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हों को ये पता नहीं कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। बाप कहते हैं, पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है। नहीं, माँ बाप पालना करते हैं, परंतु ये उस समय पता नहीं होता है बच्चा लायक बनेगा नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों की पालना करता हूँ और किस रूप से करता हूँ, उनको श्रीमत देता हूँ। अब श्रीमत का पालन करने में नंबर वाइज हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता ही नहीं। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। जीवन मुक्ति व मुक्तिदाता एक ही बाप है। वो न आए तब तक कोई जा न सके। वो है निराकारी दुनिया।
निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको भी पता ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले माफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं, उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो ईवल, सी नो ईवल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। बाबा हम बच्चों को एक चीज़ से सदा सतर्क करते हैं और वो है परचिंतन, परदर्शन, परमत। और उसमें बाबा ने कहा कि देखो आज की दुनिया में लोगों का हाल क्या हो गया। 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण जो मनुष्य की शक्ल है, अकल है, वो बिल्कुल ऐसी बन गई है, जानवर सदृश है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये कोई बंदरों का मिसाल नहीं है। बंदर बेचारे थोड़ी पर चिंतन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये मनुष्य आत्मा होगी। तो बाबा ने नलनी बहन का चित्र बनाया था, जिसमें नलनी बहन ने ये तीनों चीज़ें दिखाई थी। पर चिंतन, पर दर्शन, ये परमत नहीं करना है। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 है लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन न हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न है देवताओं को न शूद्रों को, ब्राह्मणों का। तुम ब्राह्मणों को ही तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। तीसरा नेत्र का अर्थ क्या है? ज्ञान का नेत्र जो बाबा आकर के देते हैं, ज्ञान का नेत्र। और ज्ञान के नेत्र से हम तीनों काल, तीनों लोकों के ज्ञान को जान जाते हैं। बाबा ने कहा कि अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर न चले दे अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारगति दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके ये महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया है। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। बाबा कहते हैं कि जो परवाने हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक
आते हैं फेरी पहन के चले जाते हैं, दूसरे हैं जो स्वाहा हो जाते हैं। तो बाबा को तो क्षमा है, क्षमा कहा जाता है। हम सब हैं परवाने, तो हमको उनके ऊपर फिदा होना अर्थात जलना कोई और रीत से नहीं है, परंतु अपने संस्कारों को नष्ट कर देना, वही है जलना। स्लोगन है बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।